जय गुरुजी। संगत जी, एक संगत का बड़ा ही प्यारा सा मैसेज था कि हमने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में लगाया हुआ है। अब आप हमें ये बताइए कि हमें गुरुजी की पूजा कैसे करनी है, और जब हम बाकी देवी देवताओं की जोत करते हैं तो क्या गुरुजी के स्वरूप के सामने हमें अलग से जोत करनी है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुरुजी महाराज कोई नाम दान देने वाले गुरुजी नहीं है। ये साक्षात महाशिव है। संगत जी, ये बात समझे। तो भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक है, पर वो शक्ति तो एक ही है ना संगत जी। और दूसरी बात, गुरु जी ने कोई पूजा पाठ जप तप नहीं बताया। उन्होंने हमें किसी भी रिचुअल्स में बांधा ही नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार एक ही बात बताती हूँ जो गुरु जी कह के गए, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो हमें बस गुरु जी को याद करना है। और कहते हैं ना, वैसे भी कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने के अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। और रही बात जोत की संगत जी, तो गुरु जी ने अपने वचनों में भी कहा कि घर में एक वेले जोत जरूर जलानी चाहिए, जो से पॉजिटिविटी आती है, हमें खुद भी अच्छा लगता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो आप जोत जला सकते हैं, पर भगवान तो एक ही है ना संगत जी। तो आपको कोई अलग अलग से दो दो या तीन तीन जोत जलाने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी महाराज मंदिर में विराजमान हैं तो बाकी सभी देवी देवता उन्हीं का रूप है, उन्हीं के अवतार हैं। आप एक ही जोत जला सकते हैं संगत जी। गुरुजी ने हमें ना कोई पूजा पाठ जप तप नियम कुछ भी नहीं बताया है, तो हमें कोई अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें उन्हें याद रखना है। और भगवान को याद कैसे करते हैं संगत जी? जब भगवान के साथ हमारा एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है, चाहे हम उन्हें पिता के रूप में, भाई के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, और हर चीज में जब हम गुरु जी को शामिल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है संगत जी, जो भी नई संगत जुड़ रही है, बल्कि जब हम भी नए नए जुड़े थे हमारे मन में भी ये डाउट था कि एक तो हम गुरु को भगवान कैसे मान लें, क्योंकि हमारे एक इमेज ऐसी बनी हुई है ना कि गुरु तो नामदान देने वाले होते हैं, सत्संग सुनाते हैं या फिर प्रवचन देते हैं। भगवान अलग हैं, जो हम बचपन से देखते आए हैं, भगवान का रूप देखते आए हैं, जितनी भी हमने इमेज भगवान की अपने मन में बना रखी है। अब गुरु जी तो ऐसे नहीं दिखते, तो वो भगवान कैसे हुए? संगत जी, कलयुग में अगर भगवान आएंगे मनुष्य के रूप में तो हम जैसे ही दिखेंगे ना, आप ये बात समझें। और हमारे मन में भी ये जरूर क्वेश्चन था कि उससे पहले जो देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं गुरु जी से जुड़ने से पहले, अगर अब उनकी पूजा छोड़ते हैं तो भगवान तो हमसे नाराज हो जाएंगे। हम कैसे गुरु जी का नाम जाप करें, या गुरु जी का नहीं करते हैं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। संगत जी, इस बात को समझें, भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, वो शक्ति एक ही है। अब रही बात, जब हम ओल्ड संगत की सत्संग सुनते हैं कि कैसे भगवान महाशिव धरती पे गुरुजी के रूप में आए, और कितनी ऐसी संगत हैं जिनको गुरुजी महाराज ने साक्षात अपने दर्शन कराए हैं, शिव रूप में भी, गुरु नानक के रूप में भी, साईं बाबा के रूप में, माता रानी के रूप में, किशन जी के रूप में, से बहुत से संगत सत्संग है संगत जी। तो हमारे डाउट क्लियर हो जाता है कि वही एक ही शक्ति है, हमें इधर उधर नहीं भटकना है। अगर हम उनके सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, तो उस रब तक ही हमारी पुकार पहुंच रही है संगत जी। मन में किसी भी प्रकार की ये शंका, या कहते ना किंतु परंतु इतने आते हैं हमारे मन में कि उस भगवान की पूजा छोड़ें, इसकी करें, वो नाराज, भगवान नाराज नहीं होते हैं। भगवान से हमें डरना भी नहीं है, हमें बस रब से प्यार करना है संगत जी। गुरु जी की ओल्ड संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं, कुछ सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये हमारा विश्वास बनना चाहिए कि गुरुजी महाराज भगवान है। वो भगवान महाशिव हैं जो धरती पे अवतार लेके आए संगत जी। उनकी लीलाएं कथाएं जब हम सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो ओल्ड संगत जिन्होंने 24 घंटे रब के साथ बिताए हैं, उनके अनुभव संगत जी, जिनसे हमें पता चलता है कि साक्षात महाशिव कैसे संगत का कल्याण करने आए और आज भी कर रहे हैं। आप ये बात देखिए कि गुरु नानक जी अवतार लेके आए, साईं बाबा जी अवतार लेके आए, तो जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब तक किसी भी संगत ने यकीन नहीं किया कि ये भगवान है। पर इनके चोला छोड़ने के बाद लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़े। सेम यही गुरुजी महाराज है संगत जी, जिनके जाने के बाद आज भी लाखों करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो एक शक्ति है, कोई यूं ही भीड़ नहीं पागल हो रही है संगत जी। भगवान महाशिव कैसे संगत का कल्याण उस वक्त भी अपने शरीर पे लेके किया करते थे और आज भी कर रहे हैं।
हर पल सत्संग लोगों के जीवन में हो रहे हैं, ऐसे चमत्कारी सत्संग की उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, उनके दुख दूर हो रहे हैं, उनके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, दुख में भी वो खुश रहना सीख जाते हैं संगत जी। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है जो गुरु जी ने हमें दिया है। अब मैं पहले भी ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर जो भी नई संगत जुड़ रही है उनके डाउट क्लियर करने के लिए, कि एक आंटी थी जो शिव जी की भक्त थी। अब वो हर वक्त शिव को याद करती रहती थी। पहले उनकी बेटी थी, वो प्रेग्नेंट हुई तो शिव की आराधना करती थी और अरदास लगाती थी कि मुझे बेटा ही चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है ना कि बेटी है तो एक बेटा हो जाए, वरना वो फिर प्रेशर की फिर बेटा करो। तो मन में ये अरदास हर बाबा शिव बाबा के सामने लगाती थी और सच में उन्हें बेटा होता है, उनकी अरदास भगवान कबूल करते हैं। अब वो बेटा 4-5 साल का होता है तो गुरुजी के बारे में उन्हें किसी से पता चलता है। गुरुजी के मंदिर जाती हैं, अपने बेटे को भी साथ ले जाती हैं। गुरुजी को माथा टेक के जैसे ही उठी तो गुरुजी बोले, बड़ी रोया करती, अरदास लगाया करती कि मुझे मुंडा ही चाहिए, कुड़ी का मुंडा बना के मैंने तनु ब्लेस कर दीता और तू मैनू पहचान नहीं रही। संगत जी वो आंटी हैरान रह जाती हैं कि ये मेरी अरदास केवल मेरे भोले बाबा महाशिव जानते हैं और कोई नहीं जानता। इवन मैंने अपने हस्बैंड तक को भी कभी नहीं बताई। तो ये तो साक्षात यहाँ शिव जी बैठे हैं। वो माफी मांगती हैं, गुरु जी के चरणों में गिर जाती हैं। तो संगत जी देखिए, वो हमारे रब हैं, हमारे भगवान हैं। फिर हम क्यों भटकते हैं, क्यों सोचते हैं कि यहाँ उनका स्वरूप रखें, कहाँ जोत जलाएं, क्या करें। और एक भगवान महाशिव के ही सारे देवी देवता अवतार हैं। चाहे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, चाहे विष्णु, कहते हैं ना उन्हीं के सारे रूप हैं, उन्होंने ही सृष्टि रची है। तो गुरु जी उन्हीं का रूप है। फिर हमें इधर उधर नहीं भटकना है संगत जी। ऐसे ही गुरु जी महाराज की पुरानी संगत सुखमनी आंटी कि कैसे अपनी बेटियों के लिए अरदास लगाया करती सुबह 2:30 बजे उठ के अमृत वेले वाहे गुरु से कि मेरी बेटियों का ब्याह कराना। उनकी 3 लड़कियां थी। तो जब वो पहली बार गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, आंटी सुबह उठ के बड़ी अरदासाएं करती है कि मेरी बेटियों का ब्याह कराना। आज मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे पहचान नहीं रही है, तो कौन जान सकता है। देखिए, गुरु नानक को अरदास लगाई, वो भी गुरुजी तक पहुंची। शिव जी को अरदास लगाई, वो भी गुरुजी तक पहुंची। किसी संगत ने साईं बाबा को माना, साईं बाबा के रूप में दर्शन दे दिए। किसी ने माता रानी को माना तो माता रानी के रूप में दर्शन दे दिए। एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आई, वो कृष्ण जी की बड़ी भक्त थी, पर जब गुरुजी से मिली तो उनका ध्यान गुरुजी में लग गया। वो सोचे कि मैं कहीं कृष्ण जी को नाराज तो नहीं कर रही हूँ, उनके मन में ऐसे सवाल आने लग गए। और जो गुरुजी के दरबार में बैठी थी तो गुरुजी के स्वरूप में क्या देखती हैं कि वही कन्हैया बिल्कुल मोर मुकुट पहने हुए, गुरुजी के वही दर्शन और आत्म विभोर हो जाती हैं कि यही हमारे कान्हा हैं, यही हमारे गुरुजी, यही शिव, गुरु नानक, सब देवी देवता इन्हीं में विराजमान हैं। तो जब आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि गुरुजी महाराज हमारे रब हैं, वो सब सुनते हैं संगत जी। और जब ये तो बात रहे संगत के अनुभव के संगत जी, अब जो गुरुजी महाराज जब इस फिजिकल फॉर्म में आए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं नहीं रची। कहते हैं ना, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, जन्म भी लेते हैं और अपनी मर्जी से ही वो चोला छोड़ते हैं। गुरुजी को सब कुछ पहले से ही पता था। क्यों गुरुजी चोला छोड़ने से 3-4 दिन पहले ही कि मैं अगली पूर्णिमा की बृहस्पतिवार ਨੂੰ चला जावांगा संगत को कहते रहे। संगत नहीं समझ पाई, संगत को लगा कहीं सत्संग में जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। और गुरुजी जब चलते थे तो जमीन से ऊपर चलते थे। क्यों उनके कोई भी जूते चप्पल, एक कहते ना मिट्टी का कण भी नहीं होता था। रब कभी सोते नहीं, गुरुजी को किसी ने सोते हुए नहीं देखा, कभी पलंग पे भी सोते हुए नहीं देखा। एक चटाई लेते थे और उसी पे वो लेटा करते थे, पर कभी भी उन्होंने आंखें बंद नहीं करी। एक संगत ने जब यही पूछा तो बोले, क्या रब कभी सो गया तो पल्ले नहीं आ जाएगी। तो ऐसी लीलाएं, ऐसी जैसे कहते हैं ना गुरुजी महाराज के अद्भुत चमत्कारी सत्संग, गुरुजी की पुरानी संगत, शिव अंकल जो गुरुजी के दोस्त, वो जब बचपन में एक साथ रहते थे तो एक साथ ही बिस्तर पे सोया करते, तो रात को गुरुजी बैठ के ध्यान लगाया करते थे। अब वो कहते हैं आप रोज रोज उठ जाते हो, ध्यान करते हो, ऐसा क्या करते हो। बार बार उनके पूछने पे एक बार गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुम्हें देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद करी और फिर कहा खोलने के लिए, तो साक्षात महाशिव जैसी जटाएं और नाग वक्स पूरे दर्शन उन्हें कराए। वो देख के हिल गए, इतना डर गए कि उन्होंने कहा और दर्शन करने करे। नहीं नहीं संगत जी,
तो अगर भगवान हमारे सामने असली रूप में आ जाएं तो क्या हम देख पाएंगे? क्या हम उनका ऑरा और कहते हैं उनके दर्शन सहन कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए गुरुजी महाराज हमारा जैसे कहते हैं फिजिकल फॉर्म में आए और जब संगत के कष्ट अपने ऊपर लिया करते। कौन ले सकता है संगत जी? साधु संत गुरु प्रवचन दे सकते हैं, हमें जीवन का मार्ग बता सकते हैं, पर संगत का कष्ट कौन? केवल एक भगवान के सिवाय कोई नहीं ले सकता। मन की बात कौन पढ़ सकता है? गुरुजी के अलावा कोई नहीं संगत जी। गुरुजी हर संगत के मन की बात पढ़ लिया करते, सब कुछ बता दिया करते। उनके सामने तो वो तो रब है संगत जी। अगले पिछले कई जन्मों की फाइल हमारी खुल जाती है। तो गुरुजी महाराज जब भी किसी संगत के बारे में उनका सब कुछ कहते हैं, संगत हैरान रहती थी कि इतनी बारीकी चीज जो हमें भी नहीं पता, सोचना पड़ रहा है, वो गुरुजी को कैसे पता है। तो ऐसे संगत का कल्याण किया करते। एक आंटी का कैंसर जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 दिन तक लगातार गुरुजी खून की उल्टी करते रहे। संगत ने कहा कि आप इतना कष्ट क्यों लेते हैं? तो कहते वो मतलब उसके पास टाइम नहीं था, अगर वो मर जाती तो उसके बच्चे रुल जाते, अगर उसका कष्ट मैं एक साथ अपने ऊपर नहीं लेता संगत जी। और एक अंकल जो गुरुजी को बहुत याद करते थे, उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और जब वो गुरुजी को याद करते रहे तो गुरुजी महाराज ने उनका जो कष्ट था अपने ऊपर लिए। पूरा शरीर गुरुजी का काला पड़ गया और अंकल की बीमारी हमेशा के लिए गुरुजी ने ठीक कर दी। जब एक आंटी अपने छोटे बच्चे के साथ गुरुजी के दरबार में आई और चाय प्रसाद बच्चे के ऊपर गिर गया, सब घबरा गए कि हॉस्पिटल ले जाएं। कुछ गुरुजी ने कहा नहीं जरूरत है, थोड़ी देर यहीं बैठने दो। बच्चा रोए और फिर थोड़ी देर बाद चुप हो गया। उस आंटी को प्रसाद दे के फिर जाने दिया। और संगत जी सेवादार क्या देखते हैं, जिस बच्चे के जहां शरीर जिस अंग पे चाय गरम गरम गिरी थी, वही अंग पे गुरुजी के पूरे छाले पड़े हुए हैं। तो संगत जी आप सोचिए, वो रब हैं, वो सब जानते हैं। तो हम अपने मन में किसी भी प्रकार का ये डाउट ना रखें। और भगवान हमारी किसी भी कहते हैं ना पूजा पाठ जब तब से नहीं खुश होते हैं, वो हमारे भाव से सच्चे दिल से याद करने से खुश होते हैं संगत जी। भाव, उन्हें मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। वो भगवान है, वो रब है, उन्होंने तो हमें सब कुछ दिया है, उन्हें हम दे ही क्या सकते हैं। तो सच्चा प्यार, आप कितने ही ऐसे ऐतिहासिक भक्त देख लीजिए, चाहे राम सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं, उनका अटूट प्रेम भगवान के प्रति, उन्होंने जीवन में कितनी कष्ट परेशानियां सही, पर फिर भी भगवान का नाम जाप नहीं छोड़ा। एक दर जो पकड़ लिया वो नहीं छोड़ा। और हम क्या है, हम तो जरा से कोई मुसीबत परेशानी आती है, तुरंत इस दर को छोड़ के उस दर पे चले जाते हैं। हमारा विश्वास भी आधा अधूरा है। और पूरे विश्वास के साथ जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हर दिन सत्संग है, हर दिन चमत्कार है संगत जी। तो गुरु जी महाराज कोई नाम दान देने वाले गुरु जी नहीं है, वो साक्षात महाशिव हमारे रब हैं। तो रब को मनाने के लिए हमें ना किसी रिचुअल्स की जरूरत है, सच्चा भाव और अपने कर्म। गुरु जी क्यों कहा करते कि चंगे कर्म करो, दूसरों का कभी बुरा मत करो, किसी के कहते किसी की भलाई करो, किसी के चेहरे पे खुशी ला दो। जो असली कहते हैं ना इंसानियत है, लोगों की सेवा भाव, उससे ही भगवान खुश होते हैं संगत जी। भूखों को खाना खिला दें, किसी गरीब की मदद कर दें, सबसे ज्यादा रब इन चीजों से खुश होते हैं। चाहे हम पूजा पाठ जब तक ना करें, हमारे घर में माँ बाप हैं उनकी सेवा करें, सबसे पहले वही हमारे लिए पूजनीय है संगत जी। गुरु जी क्यों कहा करते बिना माँ बाप की सेवा दे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी गृहस्थी में रहते हुए सारे कर्म करते हुए उस रब को याद करना है। किसी भी प्रकार के वहम नियम या भ्रमों में ना पड़े। आप गुरु जी का स्वरूप कहीं भी रख सकते हैं, कोई वहम ना करें। कभी भी जोत जला सकते हैं, कितनी बार भी जोत जला सकते हैं। संगत जी इस बात को समझे। मुझे लगता है संगत जी इस वीडियो को देख के संगत के डाउट तो जरूर क्लियर हो गए होंगे कि भगवान शिव गुरुजी महाराज जो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, जो हमें गुरुजी के रूप में मिले हैं। कहते पूर्ण गुरु का मिलना भी इतना आसान नहीं है संगत जी, और ना ही गुरुजी की संगत बनना आसान है। जब हमारी कितने जन्मों की भक्ति इकट्ठी होती है ना, तब गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। तो हमें हर पल उस रब का शुक्राना करना है संगत जी कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। वरना आप कहीं रोड पे जाके देखो, जिनके सर पे छत तक नहीं है, इतनी कहते हैं ना जो सर्दी अब हो रही है कप कपाती हुई में भी, वो ऐसे ही रोड पे सोए हुए हैं, ना उनके सर पे छत है ना खाने को अन्न है। हमें तो उस रब ने सब कुछ दिया है, हर सांस का उनका शुक्राना है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ जीवन
उन्हीं के लिए अर्पण है, चाहे वो हमें कैसे भी रखें, उनकी रजा में हमें राजी रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।